गिव 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 जब किसी को कुछ देते हो तो उसके लिए किसी ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद से कम नहीं होता, लेकिन साथ ही आप खुद के लिए भी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हो। पैसा सर्कुलेट होता है और फ्लो करता है। जो लोग सेल्फिश होते हैं और हर चीज अपने तक सीमित रखते हैं, उनके पैसे का सर्कुलेशन भी रुक जाता है। ऐसा करके आप जैसे किसी पाइप को खुद ही बंद कर देते हो, जिससे पैसा वापस आपके पास नहीं आ पाता है। पैसे का फ्लो दोबारा शुरू करने के लिए आपको देने की आदत डालनी होगी। इसलिए जो भी आपके पास है उसे दूसरों से शेयर कीजिए। जो भी इंसान आपको किसी तरह की सर्विस देता है, उसे उसके लिए खुले हाथ से पैसे दीजिए। वेटर या टैक्सी ड्राइवर को एक्स्ट्रा टिप दो। अगर हो सके तो किसी चैरिटी सर्विस के साथ जुड़ जाओ। लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करो। जिन्हें आपसे मदद की उम्मीद है उनके काम आओ। जैसे आप आज लोगों की हेल्प करोगे, कल कोई आपकी भी हेल्प करेगा। चैरिटी और सोशल सर्विस हमें ब्लेसिंग्स पाने का मौका देते हैं। इसलिए जितना हो सके लोगों के काम आओ। सेम यही चीज प्यार, खुशी, रिस्पेक्ट और सक्सेस पर भी अप्लाई होती है। जितना दोगे बदले में उतना ही पाओगे। लेना और देना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा प्यार और कोई भी चीज चाहते हो, तो आपको वही चीज दूसरों को देनी होगी, तभी वो आपको बदले में वापस मिलेगा। ज्यादा सोचो मत, जो होगा अच्छा होगा। यूनिवर्स पर भरोसा रखो। जो आप दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। लर्न द मैजिक ऑफ नॉन अटैचमेंट। हम अक्सर नॉन अटैचमेंट को एपैथी यानी भावनाओं की कमी समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। एपैथी का मतलब है कि आपको बिल्कुल परवाह नहीं है, आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। जबकि नॉन अटैचमेंट का मतलब है लेट गो यानी जाने देना। जब आपको नॉन अटैचमेंट का मतलब समझ आ जाएगा तो आप अपने गोल तक पहुंचने की बेस्ट कोशिश करोगे। आप हार्ड वर्क करोगे और फोकस रखोगे, यानी आप वो सब करोगे जो सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप फेल हुए तो आप कहोगे कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। खुद से बढ़ चढ़कर उम्मीदें रखना और यह सोचना कि सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा सिर्फ आपको मेंटल स्ट्रेस देगा और कुछ नहीं। आप बहुत निराश फील करेंगे। फेलियर और रिजेक्शन लाइफ का पार्ट है और यह चीज हमें एक्सेप्ट करनी ही होगी। जो हो रहा है उसे होने दो। आपका काम सिर्फ मेहनत और फोकस करना है, बाकी सब समय पर छोड़ दो। नॉन अटैचमेंट की फीलिंग आपको इमोशनली हेल्दी रखेगी, तो सिर्फ आप काम पर मेहनत करो। और अगर कुछ गलत होता भी है तो उसके लिए मेंटली तैयार रहो। अटैचमेंट सिर्फ एक डर पैदा करता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं आप रिजेक्ट ना हो जाओ, कहीं आप फेल ना हो जाओ। यानी आपका माइंड एक डर जनरेट कर लेता है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चले, ये सोच ही आपके अंदर प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट करती है। जबकि नॉन अटैचमेंट का अप्रोच किसी मैजिक की तरह काम करता है। आप अपने काम को तब और ज्यादा एंजॉय करोगे जब आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं होगी और जब आपका सारा फोकस सिर्फ अपने टास्क पर होगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आपको पता है कि सब ठीक होगा। नॉन अटैच्ड अप्रोच आपको ट्रैक पर रहने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपके दिल में कहीं यह कॉन्फिडेंस होगा कि अगर आप फेल भी हुए तो कोई बात नहीं, आप फिर से कोशिश करोगे। आपके अंदर दोबारा ट्राई करने की हिम्मत होगी। आप उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखोगे। आप आगे बढ़ोगे क्योंकि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपकी कोशिश में कहीं कमी रह गई थी। यह फैक्ट जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो कभी आपको निराशा और अफसोस नहीं होगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे। यू कैन मेक एक्सक्यूजेस, यू कैन मेक मनी, बट यू कांट डू बोथ। आपको शायद ये कोट सुनने में थोड़ा रूड लग सकता है, लेकिन ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने का। इसके अलावा ये आपके लिए सक्सेस और ब्लेसिंग्स पाने का एक हेल्पफुल जरिया भी बन सकता है। आप क्या चाहेंगे, पैसे कमाना या बहाने बनाना, मर्जी आपकी है। बहाना हमारे ही मन में बैठे डर का दूसरा रूप है। आप शायद ये कहेंगे कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे, मुझे नहीं लगता कि यह मुझसे हो पाएगा, या मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस चीज के लिए तैयार हूं। ये बहाने ही तो है। लेकिन अगर आप बहाने बनाने छोड़ दे तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि
कि सक्सेसफुल लोगों को ये सब फेस नहीं करना पड़ता है। उनके सामने भी इसी तरह के चैलेंज आते हैं, बाकियों की तरह वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं। फर्क बस इतना है कि उनका सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका अलग है। सक्सेसफुल लोग अपने मन में बैठे डर और परेशानियों को अपनी सक्सेस के आड़े नहीं आने देते। जैसा कि सुजन जेफर्स ने अपनी बुक में कहा है, डर सक्सेसफुल लोगों को भी लगता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं। जो लोग हमेशा बहाने बनाते हैं वो अपनी फुल पोटेंशियल कभी यूज ही नहीं कर पाते। जब इंसान को कोई बहाना मिल जाता है तो वो उसे जायज साबित करने की पूरी कोशिश करने लगता है। ये सब इतना जल्दी जल्दी होता है कि उस इंसान को एहसास तक नहीं होता कि वो ये कर रहा है, यानी उसने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली है। अगर आप बहाने बनाने से बचना चाहते हैं तो पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करो। हम सब ने अपनी लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पर बहाने जरूर बनाए होंगे। हो सकता है कि आपने कहा हो, यह काम मैं बाद में करूंगा, मैं थका हूं, यह काम मेरे बस का नहीं है, या मुझे डर लगता है। लेकिन अब आपको यह डिसाइड करना है कि आपको बहाना बनाना है या उन्हें अपनी लाइफ से दूर करना है। अपने टास्क और उन गोल्स पर फोकस रखो जिन्हें आप अचीव करना चाहते हो। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल पर जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो का मजा उठा सके। तो फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में।